हेलो मेरे प्यारे भारतवासियों और प्यारे प्यारे बच्चों। आज पूरा देश हमारा 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए जो चीफ गेस्ट आए हुए हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं, जो कि लाल किले पर गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि गणतंत्र दिवस और संविधान, इन दोनों का मतलब क्या हुआ था, इन दोनों का मतलब होता क्या है। गणतंत्र का मतलब होता है कि पूरे देश में जो सरकार बनेगी वो अब जनता तय करेगी। जनता का अधिकार होगा कि उनके चुनाव से ही कोई सरकार इस देश पर शासन करेगी, इस देश को चलाएगी। ये काम जनता द्वारा ही चुना जाएगा। ये था गणतंत्र का मतलब। अब बात कर लेते हैं किसकी, संविधान की। संविधान का मतलब क्या होता है। संविधान अपनाया गया था आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान का मतलब, और आज ही के दिन भारत में गणतंत्र बना था। गणतंत्र का मतलब क्या होता है हमने आपको बताया। अब संविधान का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं कि संविधान अपनाया गया है तो संविधान का मतलब क्या है। संविधान का मतलब है कि पूरे भारत के या फिर किसी देश में जो संविधान लागू किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि उस देश के सभी नागरिकों को अपने अधिकारों के बारे में मालूम होना कि उन नागरिकों के कौन कौन से अधिकार हैं, वो क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते हैं, उनको किस चीज का अधिकार है, किस चीज का अधिकार नहीं है। ये मतलब होता है संविधान का। तो संविधान और गणतंत्र का मतलब आप समझ गए होंगे। और अब बात कर लेते हैं छोटी सी कविता की। हमने एक छोटी सी कविता लिखी है जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है, प्यारे प्यारे चिरागों के लिए है, जो इस देश में चिराग की तरह जलेंगे किसी दिन। चिराग जब जलता है तो पूरे देश को या फिर पूरे संसार को रोशन करता है। तो एक ना एक दिन हमारे चिराग जरूर जलेंगे, जरूर इस देश को रोशन करेंगे। तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे प्यारे चिरागों के लिए ये छोटी सी कविता पेश करते हैं। तो छोटी सी कविता हमारे प्यारे से बच्चों के लिए। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बहुत सच्चे होते हैं। तो बच्चों, आप किसी से डरा मत करो। क्यों? क्योंकि आप इस देश की शान हो। कौन हो आप? हमारे साथ बोलो, हम इस देश की शान है। ठीक। तो छोटी सी कविता हमारे प्यारे से बच्चों के लिए कि हम इस देश के प्यारे बच्चे, हम इस देश के प्यारे बच्चे, हमसे इसकी शान है। हम इस देश के प्यारे बच्चे, हमसे इसकी शान है। भारत के बच्चे बच्चे में बसता हिंदुस्तान है। हम इस देश के प्यारे बच्चे, हमसे इसकी शान है। भारत के बच्चे बच्चे में बसता हिंदुस्तान है। होली दूज दिवाली रक्षा त्योहार, होली दूज दिवाली रक्षा, घर आए संतों को भिक्षा। अपने भारत में ऐसा होता है ना कि घर में संत आता है या साधु आता है तो उसको भिक्षा दी जाती है। तो वही लिखा है कि होली दूज दिवाली रक्षा, घर आए संतों को भिक्षा। इस देश की सुंदर सी पहचान है। हम इस देश के प्यारे बच्चे, हमसे इसकी शान है। अब चार लाइनें हमारे सैनिकों के लिए, वो बहादुर सैनिक जो सीमा पर खड़े हैं निडर होकर के और इस देश की रक्षा कर रहे हैं। चार लाइनें उनके लिए। बहादुर सैनिक खड़े सीमा पर, बहादुर सैनिक खड़े सीमा पर, बिन प्राणों की चिंता कर। अपने प्राण की चिंता नहीं है, सीमा पर खड़े हुए। बहादुर सैनिक खड़े सीमा पर, बिन प्राणों की चिंता कर, जिससे सुरक्षित इस देश की आन है। हम इस देश के प्यारे बच्चे, हमसे इसकी शान है। चार लाइनें उन महापुरुषों के लिए जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, खुद का बलिदान कर दिया। चार लाइनें ऐसे महापुरुषों के लिए। बहुत महापुरुष इस देश में जन्मे, बहुत महापुरुष इस देश में जन्मे, चल दिए देश की रक्षा करने, सहे बहुत से अत्याचार, ताकि मिल पाए सबको अधिकार। बिन चिंता प्राण किए, बिन चिंता प्राण किए, किया खुद को बलिदान है। हम इस देश के प्यारे बच्चे, हमसे इसकी शान है। चार लाइनें हम अपने मिशन के बारे में कहना चाहेंगे कि हमने जो मिशन चलाया हुआ है मुफ्त शिक्षा अभियान, इस मिशन पर हमने कुछ चार लाइनें लिखी हुई हैं।
हालांकि ये मिशन बहुत पहले से चलाया जा चुका है और इसमें अभी भी सहयोग लगातार किया जा रहा है। हमारे बहुत से गुरुजन, मैं एक दो के नाम लेना चाहूँगा, हमारे बहुत से गुरुजन जैसे सर अलग पांडे सर, सर खान सर, सर विकास दिव्यकीर्ति सर, ऐसे सर, या इनको महापुरुष बोलना चाहिए, जो शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, शिक्षा को सरल बनाया जा सके, शिक्षा को मुफ्त बनाया जा सके। ठीक, तो ऐसे महापुरुष जो इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, इसी से जुड़कर मैं बच्चों के लिए शिक्षा को मुफ्त करना चाहता हूँ। तो इसी पर 4 लाइनें लिखी थी। बहुत कड़वे शब्द हैं, अगर बर्दाश्त हो सके तो ही सुनिएगा, ठीक है। जो सच्चाई है वो बताते हैं, इस आजाद भारत की सच्चाई। अभी भी आजादी नहीं मिल पाई है उन बच्चों को जिन्हें शिक्षा इसलिए नहीं मिल पा रही है ताकि वो गरीब हैं। तो ऐसे कुछ लाइनें मैं आपके सामने रखता हूं कि पैसे वाले विदेशों में जाएं। पैसे वालों के जो बच्चे होते हैं वो विदेशों में पढ़ाई करने जाते हैं अपना देश छोड़ के। पैसे वाले विदेशों में जाएं, डिग्री विग्री लेकर आए। पैसे वाले विदेशों में जाएं, डिग्री विग्री लेकर आए। गरीबों के बच्चे अगर स्कूल भी जाएं, गरीबों के बच्चे अगर स्कूल भी जाएं, बजाय पैसे की घर लौट आए। बहुत हो चुका अत्याचार, शिक्षा इस देश का हथियार। मिलकर ऐसे बच्चों से फिर हमने चलाया ये अभियान है कि पढ़ने वाले हर बच्चे को यहाँ अधिकार समान है। हम इस देश के प्यारे बच्चे, हमसे इसकी शान है। कैसी लगी आपको कविता? छोटी सी कविता, आप तक हमारी बात पहुंची होगी कि हम इस कविता के माध्यम से कहना क्या चाह रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। पकवान बनवाइए, मिष्ठान बनवाइए और खूब खाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। और इस हमारे मिशन से बच्चों को जरूर जोड़िए, उन बच्चों तक इस मिशन को जरूर पहुंचाइए। बच्चों को हमारे तक पहुंचाना ये आपका योगदान रहेगा, हमारा योगदान है उन तक शिक्षा पहुंचाना। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।